हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमने 17 लाख रुपए की सेल जनरेट करी अपने एक ई कॉमर्स क्लाइंट के लिए। अगर मैं जाता हूं जनवरी 25 पे तो इसी स्टोर की सेल्स का टोटल काउंट 0 है और ये आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं। और अगर मैं इसी को फ़िल्टर करता हूँ, मज़ीद आके जाता हूँ जनवरी 25 से अप्रैल 21 तक, तो टोटल काउंट 17 लाख रुपए बन जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने कैसे करी इस वीडियो में A to Z आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी और आप ख़ुद भी ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का ये वीडियो मेरे एक क्लाइंट का केस स्टडी है कि कैसे हमने उनको ज़ीरो से उनके ई कॉमर्स स्टोर को यहाँ तक लेके गए। ऑफ कोर्स उनके प्रोडक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उसके अंदर, और जो मेरे पहले पॉइंट की तरफ लीड करता है कि अगर आपने एक सक्सेसफुल ई कॉमर्स स्टोर पाकिस्तान में बनाना है और उसको कामयाब करना है तो आपको क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करना ज़रूरी हैं, तो वो मैं आज आपको सारी बताने लगा। तो हम अपने सबसे पहले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि मैं कुछ भी ऑनलाइन डाल दूंगा और बिकना शुरू हो जाएगा। ये सारी चीज़ें एक मिथ है जिसके बेस पर आप अपना ब्रांड कभी भी नहीं बना सकते, और ब्रांड बनाना मैंडेटरी है क्योंकि आप सारी चीज़ें एक साथ जितनी आपकी कॉस्ट लग रही होती है सेल्स लाने में, वो डेली बेसिस पे लाकर या उसको स्पेंड करके एक सस्टेनेबल बिजनेस कभी भी नहीं बना सकते। तो इसलिए ब्रांड बनाना यानी कि एक नाम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन क्लाइंट के पास सबसे पहली चीज़ कि एक अच्छा प्रोडक्ट था, विच मीन्स कि अगर आप एक ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास सबसे पहला जो एलिमेंट है वो एक प्रोडक्ट है जिसका ओरिजिनल होना ज़रूरी है, जिसका यूनिक होना ज़रूरी है और जिसका बहुत अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि लोग उसको तभी ख़रीदेंगे या लोग उसको स्केल में या बल्क में तभी ख़रीदेंगे जब वो अच्छा होगा। तो ये जो बात मैंने अच्छा होने की 2-3 दफ़ा रिपीट करी, इसको आपने माइंड में बिठाना है कि हर चीज़ नहीं बिकती, वो चीज़ बिकती है या वो चीज़ स्केल होती है जो अच्छी होती है। अब उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी चीज़ तक लिमिटेड हो जाएं, वो कुछ भी हो सकता है। सर से लेके पाँव तक जो भी चीज़ आपको नज़र आती है जो इंसान यूज़ कर सकता है, वो उसमें कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे एलिमेंट की तरफ, जो कि है आपकी वेबसाइट और आपके सोशल हैंडल्स। विच मीन्स कि आपने अपना प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया कि वो क्या प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, यूनिक है, वॉल्यूम में बिक सकता है, अच्छा मार्जिन है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब दूसरा एलिमेंट है कि आपकी वेबसाइट होना लाजमी है। अगर आप अपनी वेबसाइट के बगैर करेंगे तो आप उसको स्केल नहीं कर सकते, क्योंकि आप बहुत से लोग हैं जो व्हाट्सएप पे ऑर्डर ले रहे हैं, ठीक है, और मैसेजेस के ज़रिए ऑर्डर ले रहे हैं, बट वो मेथड स्केलेबल नहीं है, ऑटोमेट नहीं कर सकते। ऑटोमेट का जो सारा मामला है वो मैं आपको वीडियो के एंड तक बताऊंगा, वैसे सारी चीज़ें उसके अंदर कवर हो जाएंगी, बट उसको आप ऑटोमेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट होना ज़रूरी है। वर्डप्रेस पे आप बना सकते हैं अपनी वेबसाइट, शॉपिफाई पे बना सकते हैं, दोनों ही ईजी हैं, या बनवा सकते हैं किसी से। और उसके बाद दूसरी चीज़, आपकी सोशल हैंडल्स पे प्रेजेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आपका जो यूज़र नेम है, मैं प्रेफर करूँगा कि वो सारी जगह एक ही हो, तो वेल एंड गुड। और आपका नाम ऐसा होना चाहिए जो कैची हो, जो लोगों को देखने के बाद ऐसा लगे कि रिमेंबर हो जाए, उनको याद रह जाए। अब हम चलते हैं अपने तीसरे एलिमेंट की तरफ, जो कि है स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। आपने सोशल हैंडल्स तो बना लिए, आपने अपना फेसबुक पेज बना लिया, आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया, और जहाँ पे भी आप सोशली जाना चाहते हैं वो सारा आपने बना लिया, मगर बनाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी प्रेजेंस को आपने स्ट्रॉन्ग करना। प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने क्या करना होगा? प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए अब मैं आपको जो हमने करा वो भी साथ साथ इसमें ऐड ऑन करते जाऊँगा। वैसे ये सारी चीज़ें हमने उनके लिए करी हैं। तो अब हमने ये करा कि सबसे पहले एड्स लगाने से पहले, उनके जो कन्वर्जन एड्स हैं, उनके लिए जो सेल्स लाने वाले एड्स हैं, वो लगाने से पहले हमने उनके फॉलोवर्स और उनके पेज लाइक्स, इस पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी। भले वो माइनर सी थी, भले वो छोटी सी थी, मगर उसके ऊपर हमने ऐड लगाना स्टार्ट करा ताकि उनकी प्रेजेंस अच्छी होना शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पे आप अगर एक ई कॉमर्स से परचेस करने जाते हैं और आप देखते हैं उनके पेज पे 10 लाइक्स हैं, तो आप नहीं खरीदेंगे, शायद मैं भी नहीं खरीदूंगा। तो ये चीज़ ह्यूमन साइकी का पार्ट है कि हम उन्हीं चीज़ों पे ट्रस्ट करते हैं जहाँ हमें नंबर्स अच्छे मिलते हैं, जहाँ हमें प्रेजेंस अच्छी मिलती है। अब ये तो हो गई नंबर्स वाली बात। दूसरी बात, प्रेजेंस अच्छी बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है खाली नंबर्स ही हों, नंबर्स के साथ साथ आपके जो इमेजेस वहाँ पे पोस्ट हो रहे हैं, आपके जो वीडियोज़ वहाँ पे पोस्ट हो रहे हैं, इन शॉर्ट आपके जो क्रिएटिव्स वहाँ पे पोस्ट हो रहे हैं, उनका अच्छा होना, उनका ब्रांडेड दिखना बहुत ज़रूरी है। विच मीन्स कि आपका फॉन्ट स्टाइल आपके रिलेटेड टू आपके थीम होना चाहिए,
आपका कलर कोड रिलेटेड टू आपके थीम होना चाहिए। अब ये चीज़ें ना बहुत छोटी छोटी सी हैं मगर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं जो लोग ईजिली नहीं समझते। तो इस वीडियो का जो टाइटल मैंने रखा हुआ है तो इसमें मैं सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ। जो लोग हिम्मत रखते हैं ये सारी चीज़ें करने की, इन सारी चीज़ों पे नज़रसानी करने का और इम्प्लीमेंट करने का, वो तो फिर भी कर जाएंगे ये सारी चीज़ें, मगर जो नहीं रखते वो शायद नहीं कर पाएंगे। तो प्रेजेंस में आपके क्रिएटिव्स अच्छे होने चाहिए, आपकी इमेजेस, आपके वीडियोस अच्छे होने चाहिए, आपके नंबर्स अच्छे होने चाहिए। अब नंबर्स की जब बात आती है तो लोग बोलते हैं जी हम अपने पेज पे 10,000 लाइक्स ले आते हैं और बस बिना टारगेट किए हुए लाइक्स ले आएंगे। वो नहीं चाहिए, वो डेड ऑडियंस है, क्योंकि उसका सिंपल से रीज़न ये है कि वो आपकी चीज़ ख़रीदने में या उससे इंगेज होने में इंटरेस्ट नहीं रखती। तो लाने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला आपका। आपने उन लोगों को लाना है जो इंटरेस्ट रखते हैं आपकी चीज़ में, जो भी आपकी चीज़ है, और आपने टारगेट करके लाना है उन्हीं लोगों को। भले वो आप इंस्टाग्राम के लिए ला रहे हो, भले आप अपने फेसबुक पेज के लिए ला रहे हो। तो चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब जब आपने अपनी प्रेजेंस अच्छी बना ली है, आपके पास अच्छे नंबर्स हैं आपके सोशल हैंडल्स पे, आपके पास अच्छी इमेजेस और वीडियोस मौजूद हैं आपके सोशल हैंडल्स पे, आपकी वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, नज़र को अच्छा लग रहा है, और अगर आप खुद भी देखें ख़रीदने के नज़रिए से तो आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ जी, अगर मैं इस वेबसाइट पे जाता हूँ तो मैं यहाँ से ख़रीद सकता हूँ। जब आपको लगे कि ये सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, एक चीज़ इसमें रहती है कि वेबसाइट की जो स्पीड है वो भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि अगर कोई बंदा जाता है और जाने के बाद वेबसाइट लोड ही होती रहती है तो वो थोड़ा सा रिवर्ट बैक कर जाएगा और आपका पैसा ज़ाया जाने वाला है। तो उस पर भी आपने काम करना है, यानी कि थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें भी हैं। अब आप या तो खुद सीख के बना सकते हैं या किसी से बनवा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने कन्वर्जन एड्स वाले पॉइंट की तरफ। तो जब हमने ये प्रेजेंस उनकी थोड़ी बहुत क्रिएट कर ली, जो कि पैरेलल साथ में चलती जा रही थी कन्वर्जन एड्स के, बट स्टार्ट में हमने थोड़ी सी उनकी प्रेजेंस बना ली। वो बनाने के बाद हम चले गए कन्वर्जन एड्स की तरफ। फेसबुक में कन्वर्जन एड्स, जिन लोगों को फेसबुक एड्स आता है उनको पता होगा, जिनको नहीं आता वो सीख सकते हैं। कन्वर्जन ऐड एक बेसिक सी चीज़ है जिसमें फेसबुक आपके ऐड उन लोगों को दिखाता है जो ऑलरेडी शॉपिंग के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और परचेजेस कर रहे होते हैं, जिनका बिहेवियर ये होता है कि उनको चीज़ें ख़रीदना पसंद है। और ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी बहुत से लोग मौजूद हैं। तो आपने उनको लगा देना। अब कन्वर्जन एड्स के अंदर 2-3 चीज़ें हैं जो मैं डिस्क्राइब करता हूँ। अच्छा जी, अब आपके कन्वर्जन ऐड स्टार्ट हो गए। कन्वर्जन ऐड स्टार्ट होने के बाद, स्टार्ट करने से पहले आपने ये देखना है कि जो आप अपने ऐड के अंदर प्राइमरी टेक्स्ट रख रहे हैं, जिसको हम कॉपी राइटिंग भी कहते हैं, क्या वो इतनी अच्छी है कि लोगों को रोक सके। ठीक है, यानी आपका प्राइमरी टेक्स्ट, आपका कॉपी राइटिंग वाला सेक्शन इतना अच्छा होना चाहिए कि वो लोगों को रोक सके। और उसके बाद आपके जो क्रिएटिव्स हैं, भले आपने वीडियोस लगाई हुई हैं, भले आपने इमेजेस लगाई हुई हैं अपने प्रोडक्ट की, क्या वो इतनी अच्छी हैं कि वो लोगों को रोक सके। देखें, सबसे पहली चीज़ आपने जो करवानी है वो लोगों को रुकवाना है। जब वो अंगूठे के बेस पे स्क्रॉल करे जा रहे हैं तो आपने उस अंगूठे को रोकना है। सबसे पहला काम तो आपका यही है। उसके बाद जितने लोग रुकेंगे उसमें से कुछ उस पर क्लिक करेंगे, कुछ वेबसाइट पे जाएंगे, कुछ बाय करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपका उस अंगूठे को रोकना है। उस अंगूठे को रोकने के लिए आप रॉ इमेजेस का इस्तेमाल ना करें। आप थोड़ा बहुत डिज़ाइन डालें, थोड़ी बहुत उसमें ये एलिमेंट डालें कि जी इतना डिस्काउंट में ऑफ़र कर रहा हूँ, या कुछ भी ऐसा एलिमेंट जो उस अगले बंदे को रोक सके। तो वो रोकने के बाद आप अपना कन्वर्जन ऐड वो एलिमेंट डालने के बाद आप अपना कन्वर्जन ऐड स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना कन्वर्जन ऐड स्टार्ट कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के जहन में सवाल होगा कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं और कन्वर्जन ऐड कैसे लगाते हैं या प्रेजेंस वाले ऐड कैसे लगाते हैं। तो उस सब के लिए अगर मेरे इस चैनल के ऊपर थोड़े व्यूज़ ज़्यादा आना शुरू हो जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता मैं वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को बताने लगूँगा। फ़िलहाल जितनी आवाम मौजूद है उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इतने ज़्यादा लोग सीख पाएंगे। तो अगर आप लोग थोड़े से नंबर्स बढ़ाते हैं, इन वीडियोज़ को जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, अगर आप उसको शेयर करते हैं तो मेरे कुछ नंबर ज़्यादा होंगे तो डेफिनेटली वो सारी चीज़ें भी मैं सिखाना शुरू कर दूँगा। और हालांकि मैं अपनी कुछ वीडियोज़ में बता भी चुका हूँ पुरानी वाली। तो कन्वर्जन ऐड आपके चल चुके हैं, अब आपने उनको टेस्ट करना है। आपने एक कैंपेन के ऊपर कभी भी रिलाई नहीं करना, या ये कह सकते हैं कि एक कैंपेन के अंदर एक एड सेट के ऊपर कभी भी रिलाई नहीं करना। विच मीन्स कि आपने मुख्तलिफ टाइप के एड्स को ट्राई करके देखना है कि कौन सा वाला आपके लिए काम कर रहा है, कौन सा वाला आपके लिए काम नहीं कर रहा। जो काम नहीं कर, अच्छा ये ट्राई आप एक दिन में नहीं कर सकते, इसमें आपको टाइम लगेगा। जो आपके लिए काम कर रहा है उसको आपने स्केल करना शुरू करना है।
अब वो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको अगले पॉइंट में बताता हूँ। स्केल करने के लिए आप अपना बजट, जो कैंपेन आपका सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका बजट इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप उस कैंपेन का डुप्लीकेट बना सकते हैं और जिन लोगों का डेटा आपने कलेक्ट करा है ऐड लगाकर, जो इंटरेस्टेड थे, जिन्होंने ऐड टू कार्ट करा, जिन्होंने आपकी वेबसाइट को विजिट करा, उनको आप पिक्सेल के थ्रू रीटारगेट कर सकते हैं, कुछ भी डिस्काउंट दे सकते हैं। इस तरीके से आपकी जो कैंपेन है वो स्केल होना शुरू हो जाएगी और आपके जो ऑर्डर्स का काउंट है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप स्केल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है कि एंगेज विद ह्यूमंस, विच मीन्स के बहुत से लोग ऐड लगा के छोड़ देते हैं और ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या ज़रूरत है उसके ऊपर कुछ करने की या कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करने की। तो यहाँ सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि आपके पास क्यूरीज आएंगे। क्यूरीज आपके पास कमेंट्स में आ सकते हैं, क्यूरीज आपके पास मैसेजेस में आ सकते हैं। तो आपने, अब जो क्यूरी करने वाला है वो इंसान है, वो इंटरेस्टेड है आपकी चीज़ बाय करने में, तो आपने उसके साथ एंगेज रहना। एंगेज रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको मैसेजेस में जवाब दें। आप टेम्पलेट बना सकते हैं, मुख्तलिफ ही सवाल होते हैं गिनती के कि चीज़ का क्या साइज़ है या क्या क्वालिटी है। इसी तरीके के नॉर्मल सवाल होते हैं लोगों के, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसी के हवाले से सवाल होंगे, कोई आउट ऑफ द बॉक्स सवाल नहीं आएगा किसी का। आपने उनको आंसर करना शुरू कर दिया। आपके जो कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट ले चुके हैं ऑलरेडी, उनसे फीडबैक कलेक्ट करना आपने शुरू कर दिया। उस फीडबैक को एज अ पोस्ट आपने बनाकर डालना शुरू कर दिया। कमेंट में लोगों को आंसर करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल गए आपके जी, यहाँ पे जो मैं बेच रहा हूँ उसके पीछे एक कस्टमर सपोर्ट मौजूद है और उसके पीछे एक पूरी टीम मौजूद है जो एक्स्ट्रा माइल जाएगी और आपके किसी भी किस्म के मसले को, अगर आप मेरी चीज़ ख़रीद रहे हैं, सॉल्व करेगी। तो ये थोड़े से एलिमेंट हैं जो आपको देखना ज़रूरी हैं बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से आप स्केल कर सकते हैं। अगला पॉइंट यह है कि अब आपने ऑटोमेशन की तरफ जाना है, यानी जो रिस्पॉन्स आप खुद दे रहे थे कस्टमर्स को, जो कैंपेन्स आप खुद लगा रहे थे, जो वेबसाइट के ऊपर या ग्राफिक्स के ऊपर आप काम खुद कर रहे थे या किसी बंदे के साथ मिलकर कर रहे थे, तो अब आपने लोगों को हायर करना शुरू करना है, क्योंकि आपने अपना टाइम सेव करना है और अपना टाइम सेव करने के बाद आपने मज़ीद उस चीज़ को, बिज़नेस को स्केल करते जाना है, आगे लेके जाना है और ऑटोमेशन पे लेके जाना है। ऑटोमेशन पे ये है कि आपका टाइम कम लगे और आपके पास पैसे ज़्यादा आ रहे हों जितना आप टाइम लगा कर लेकर आ रहे थे। तो इस तरीके से आप उसी बिज़नेस को स्केल कर सकते हैं। आप दूसरा बिज़नेस लेकर आ सकते हैं, उसको कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके हाथ में एक मॉडल है जिसको आप एग्जैक्टली रेप्लिकेट कर सकते हैं दूसरे प्रोडक्ट के साथ। तो ये वो तरीक़ेकार हैं जिस तरीके से हमने अपने क्लाइंट के लिए 3 महीने के अंदर 0 से 15 लाख पे लेके गए टोटल अमाउंट को। अगर अब भी आपके जहन में कोई भी सवाल है जो आपको लगता है कि मैंने इस वीडियो में आंसर नहीं करा या मैं भूल गया, आप मेरे ग्रुप में जाकर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं और उसमें अगली आने वाली वीडियोस के अंदर मैं उसको आंसर कर दूंगा। और अगर आप एक बिज़नेस ओनर हैं और डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज हमसे लेना चाहते हैं तो इस इन्फॉर्मेशन पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।